कोरोना के वायरस से जितना लोगों को नुकसान नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा नैना के लिए उसके पति की घर वापसी से आफत आई हुई थी। वो अपने आशिक दीपक से बात नहीं कर पा रही थी। जब मुकेश कमाने के लिए गुजरात चला गया था, तो वह लंबे समय तक घर नहीं आ पाया था। वो पैसा मोबाइल से ही ट्रांसफर कर देता था। ऐसे में उसे अकेले ही घर में अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। घर में नैना की एकमात्र सास थी, जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वे अक्सर बीमार रहती थी। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे होने के चलते उसे ही बाजार से सब्जी और घर के लिए जरूरी सामान लाना पड़ रहा था। उस दिन दीपक शहर से पढ़ाई कर अपने बाइक से गांव की ओर लौट रहा था, तो नैना पैदल ही भारी थैले उठाकर पास के बाजार से वापस आ रही थी। तभी दीपक की नज़र नैना पर पड़ी थी। वो पहले से नैना को जानता था, लेकिन उससे कभी भी बात करने का मौका नहीं मिला था। नैना को देखते ही दीपक पहचान गया था, इसलिए वह बड़े प्यार से बोला था, भाभी जी, आइए बैठ जाए। अभी ऑटो रिक्शा नहीं मिल पाएगा। वैसे आप मुकेश भाई साहब की घरवाली हो ना? हाँ, नैना सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। वह दीपक के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उसे अंदाजा था कि इस रास्ते पर जाने वाला कोई न कोई उसके गांव का ही होगा, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ उसके गांव की ओर जाता था। बैठिए, आपको घर तक छोड़ देता हूँ, दीपक उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला था। दीपक की उसके ब्लाउज से झांकते उभारों पर नजर पड़ी, तो उसका जोश बढ़ने लगा था। वह उसे एकटक देखने लगा था। दीपक ने थैले को पीछे बाइक पर बांध दिया था, इसलिए सीट पर थोड़ी सी जगह बच पाई थी। यही वजह थी कि नैना को दीपक से चिपक कर बैठना पड़ा था, इसलिए दीपक को उसके उभारों का दबाव महसूस हो रहा था। वैसे नैना को भी अच्छा लग रहा था कि इतनी दूर भारी थैले के साथ पैदल चलने से वह बच गई थी। बाइक से उतारने के बाद दीपक ने नैना का मोबाइल नंबर मांग लिया था। वह न चाहते हुए भी अपना मोबाइल नंबर देने से इनकार नहीं कर सकी थी। दीपक ने 1-2 बार हालचाल के बहाने नैना से बातचीत शुरू की और कुछ दिन में ही हंसी मजाक पर भी उतर आया था। धीरे धीरे मोबाइल फोन से बातचीत होने के चलते उन दोनों में खुलकर बातें होने लगी थी। थोड़े दिनों के बाद उन दोनों के बीच बातचीत इतनी हद तक बढ़ गई थी कि जब नैना की सास गहरी नींद में सो जाती थी, तो वह दीपक को चुपके से बुलाकर कई बार मजे ले चुकी थी। अब वह दीपक के बगैर नहीं रह पा रही थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान नैना का पति मुकेश काम छोड़कर घर वापस आ गया था। तब से वह नौकरी पर लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि दीपक नैना से नहीं मिलने के चलते काफी बेताब था और कई बार फोन कर चुका था। अभी नैना रसोई घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और मुकेश अपने कमरे में टेलीविजन पर पुराना क्रिकेट मैच शो देखने में बिजी था, इसलिए उसे दीपक का कॉल उठाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। वह मोबाइल कानों से लगाकर धीरे से बोली, हेलो, धंधा करने वाले हो? धंधा करने के लिए मोटी रकम की जरूरत होती है। बिना पैसे के तो धंधा हो नहीं सकता है। क्या उस धंधे से हम लोगों का गुजारा हो जाएगा? ये सब विचार कर लेना भी जरूरी है। हाँ, वह सब तो ठीक है, उसी पर तो मैं सोच विचार कर रहा हूँ, मुकेश ने चिंता जाहिर करते हुए जवाब दिया। और दूसरी बात यह है कि आप बाहर रहते हो, तो मैं अपनी बिरादरी की औरतों में गर्व से कहती हूँ कि मेरा आदमी बाहर नौकरी करता है। आप जब घर में रहने लगोगे, तो दूसरे पतियों की तरह घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाओगे। आपकी गांव में इज्जत कम हो जाएगी और यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहते हुए नैना मुकेश के सीने से चिपक गई। ये कहते हुए मुकेश ने नैना को बिस्तर पर लिटा दिया। वह भी उसके आगोश में समा गई। आज उसे अपने पति पर काफी प्यार आ रहा था। वह अंदर से बहुत खुश थी। खुशी से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुकेश उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम तो अभी से ही दुखी होने लगी। कहो तो मैं नहीं जाता हूँ।
नैना ने अपने हाथों को मुकेश के होंठों पर रख दिया और प्यार से बोली, आप भले ही मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन आपका दिल मेरे पास रहेगा। फिर वे दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए। नैना के दिमाग में अपने आशिक दीपक की मर्दानगी का खेल चल रहा था।